हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने वीडियोस का कलेक्शन देख रहे हैं उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो क्यूआर कोड है। ये स्टार्ट करते हैं। तो एफएनजीबी ये 2008 का बच्चों पेपर 1 है। एफएनजीबी और ये वाला सवाल है, असर्शन रीजन वाला। ट्रू स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला सवाल है। तो एफएनजीबी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 से 1 सच दैट जी डबल डैश इज कंटिन्यूअस। कैलकुलस का सवाल है। जी ऑफ जीरो इज नॉट जीरो, जी डैश एट जीरो इज जीरो, जी डबल डैश अगेन नॉट जीरो। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू साइन एक्स। लिमिट दे रखा है जी एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस जी जीरो इंटू कोसेक एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश जीरो। एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जी जीरो। अच्छा, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जी जीरो। ठीक है, एक बार चेक जो तो पहले स्टेटमेंट टू देख लेते हैं, वो थोड़ा बढ़िया रहता है। एफ डैश एट जीरो, इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश आ रहा है बच्चों जी डैश इंटू साइन एक्स प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। ठीक है, एफ डैश एट जीरो, जीरो रख दिया इसमें। तो भाई जी डैश तो एग्जिस्ट करता ही है ना, क्योंकि इसने बोला एफ डबल डैश कंटिन्यूस है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं तो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फाइनाइट वैल्यू तो होंगे ही, है ना। तो जी डैश वैल्यू फाइनाइट होगी। और क्या बोला इसमें, जी डैश एट, जी डैश एट जीरो। खैर अच्छा, जी डैश एट जीरो वैसे भी जीरो, जीरो इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। जब वैल्यू पुट करी इसमें जीरो तो ये जीरो आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, जी जीरो। तो बच्चों कॉस जीरो वन आ जाएगा और ये आ जाएगा जी जीरो। तो एफ डैश एट जीरो की वैल्यू आ रही है जी जीरो। ये भाई स्टेटमेंट टू आपका करेक्ट आ गया। अब आता है ठीक है। तो बड़ा सपाट सा सवाल लग रहा है, तो जल्दी जल्दी हो रहा है। इसमें भाई ऐसा करें, कॉट को लिखें कॉस बाय साइन और कोसेक को लिखें वन बाय साइन करके, है ना? तो लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस जी जीरो है डिवाइडेड बाय साइन एक्स, है ना। ये लिखा हुआ है, ये लिमिट लिखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये बोल रहा है कि एफ डबल डैश एट जीरो के बराबर है। खैर एफ डबल डैश एट जीरो का जो भी वैल्यू आएगा वो देख लेंगे बाद में, पहले अपन इसको लिमिट को निकाल लें। बच्चों ये जी जीरो, इसमें जीरो रखा, जी जीरो आ रहा है यहाँ पर, जी जीरो इंटू कॉस जीरो वन, जी जीरो माइनस जी जीरो कितना आएगा, जीरो। जीरो बाई जीरो की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, एल ऑपिटल लगा सकते हैं, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल से भाई। तो इसमें लगाया एल ऑपिटल, आ जाएगा जी डैश एट एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स माइनस जी एक्स इंटू साइन एक्स। जो साइन एक्स को तो आप एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये तो के होगा बचपन में, है ना। ये अपन ने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये लिमिट कितनी है, वन, और नीचे कितना आ जाएगा, वन। अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो चुका है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो ये आ जाएगा जी डैश एट जीरो, जी डैश एट जीरो मल्टीप्लाइड बाय कॉस जीरो, तो कितना जाएगा, वन। और ये जी जीरो, ये तो जीरो आ गया, तो जी डैश एट जीरो आ गया बच्चों। यहां से दिख रहा है जी डैश एट जीरो इसका लिमिट है। अच्छा, तो ये लिमिट आई जी डैश एट जीरो, और ये कह रहा है कि जी डैश एट जीरो और एफ डबल डैश एट जीरो बराबर है। तो जी डैश एट जीरो कितना है, अच्छा ये जीरो आ गया। तो ये लिमिट की वैल्यू जी डैश एट जीरो जीरो आ गई। एफ डबल डैश एट जीरो देखना, एफ डबल डैश, इसी को ऐसा करते हैं एक बार और डिफरेंशिएट, यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ जी, तो एफ डबल डैश, इसको फिर डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश आ रहा है आपका जी डबल डैश इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस जी डैश इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस जी डैश इंटू कॉस एक्स, जी डैश इंटू कॉस एक्स माइनस जी इंटू साइन एक्स, ठीक है, जी इंटू साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जीरो रख दो, इसमें जीरो रखा तो जी डबल डैश इसने बोला कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब फाइनाइट वैल्यूड, फाइनाइट वैल्यूड मल्टीप्लाइड बाय जीरो कितना आएगा, जीरो आएगा। जी डैश एट जीरो जी डैश एट जीरो तो जीरो ही है, तो ये जीरो इंटू वन कितना जाएगा, जीरो। ये भी जीरो इंटू वन कितना जाएगा, जीरो, ये आएगा। अच्छा, पर जी जीरो जीरो नहीं है, पर कोई बात नहीं, फाइनाइट वैल्यूड है, फाइनाइट वैल्यूड इंटू जीरो कितना जाएगा, जीरो। तो जीरो 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 सब जीरो हो गया। सही है भाई, ये स्टेटमेंट वन भी आपका करेक्ट आ गया, जीरो इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अब मसला, जो सबसे गंभीर मसला इन सवालों में ये था उस टाइम पर, तो ये फिर पैटर्न ही चेंज कर दिया उन्होंने, फिर ये सवाल डिसकंटिन्यू कर दी। क्योंकि क्या है, हमारे क्या गांव में एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुनबा जोड़ा। ठीक है, दुर्योधन की शादी की बात चल रही है बेसिकली। एनीवेज, कहावत इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट ये कि अगर अपन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तार बांध लें तो
मतलब भाई राहुल की मम्मी के चाचा की मामी की फूफा की, समझ रहे हो ना, रिश्ता बहुत दूर दूर तक बिठाया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें ना ये प्रश्न चिन्ह था बेसिकली आईआईटी के सामने कि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन में इसका चुनाव करें, स्पेशली व्हेन द वन ऑफ द बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। स्पेशली तब बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। और बच्चों आंसर तो इसका आईआईटी ने जो डिक्लेयर किया ऑफिशियल आंसर आई थिंक बी ऑप्शन था, पर मैं डिसएग्री करता हूँ। हाँ, ऑफिशियल आंसर आईआईटी ने बी दिया था, पर मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं आपको रीजन बताया था। कोशिश करते हैं एक बार, देखते हैं कि भाई साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों उन्होंने आईआईटी ने बी दिया। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें और एक्सप्लेन करने की मतलब बिल्कुल जद्दोजहद मचाते, मतलब क्रांति ले आऊं, मतलब मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्रांति कर दूं ना, तब देखिए हो क्या रहा है कि आपको ये जो लिमिट दिख रही है ना, आपको, आप यहां पर आइए, तो मान लो आपके पास ये चीज आ चुकी है ना, और अब आप डबल डैश लिखते हैं। तो डबल डैश अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखते हैं, आपको पता ही होगा, डबल डैश एट फर्स्ट प्रिंसिपल, बेसिकली उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ डैश एट जीरो प्लस एच, याद आ रहा है, जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश एट जीरो डिवाइडेड बाई एच। ये तरीका रहेगा किसी भी फंक्शन का डैश लिखने का। सेम डबल डैश के लिए डैश के बारे में बात करके अपन डबल डैश निकाल सकते हैं। अब उन्होंने क्या सोचा होगा, मैं, क्योंकि अपन आप भी यही सब बातें सोच सकते हैं कि भैया देखो ये एफ डैश एट जीरो तो रहा जी जीरो, ठीक है, मैचिंग मैचिंग है ना, मैचिंग मैचिंग, ये रहा ये रहा, ठीक है। तो जो एफ डबल डैश लिखा था उसमें ये वाली चीज मैच कर गई। ये एच और साइन एच में कोई खास फर्क है नहीं, क्योंकि वही एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बात करते हैं ये वाले फिगर की, है इस फिगर की। यही फिगर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है बेसिकली, क्योंकि बाकी अगर होता तो मैं खुद भी आपको मना नहीं करता, पर अगर अपन यहां पर देखें एफ डैश एट एक्स की बात करें, तो एक्चुअली एफ डैश में अगर एक टर्म आता ना, तो मैं खुद ही इसका स्टेटमेंट जो है मतलब आंसर में ए करता कि हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो एफ डैश एट एच अगर लिखा है तो क्या लिखा है, जी डैश एट एच इंटू साइन एच प्लस जी कॉस एच, जबकि यहां पर केवल एक सिंगल टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगल टर्म लिखा है, सिंगल टर्म, ठीक है। दूसरे वाले टर्म की बात करें, मतलब मान लो चलो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नहीं है उसको अगर अपन ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, जी डैश एट एच इंटू साइन एच, और इसकी अगर लिमिट की बात करें, क्योंकि इसके नीचे भी एच बैठा हुआ है, तो साइन एच अपॉन एच कितना आ जाएगा 1, और जी डैश एट जीरो कितना है 0। तो ये लिखा हुआ है 0 इंटू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 इंटू 1 0 होता है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई यहां पर ये जो टर्म है ना, जी डैश जी एक्स कॉज एक्स, जी एक्स कॉज एक्स की लिमिट, जी एक्स कॉज एक्स अपॉन एच की लिमिट, और एफ डैश माइनस जी डैश साइन एक्स की लिमिट है, वो सेम आ रही है बेसिकली, ठीक है। और ये अफेक्टिवली ये सोच लें कि भाई इसका वैल्यू, इसका लिमिट अपॉन एक्स से डिवाइड करेंगे, तो इसका लिमिट कितना आएगा, 0 आएगा। बहुत अटपटा हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर दिया था बेसिकली बी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी ए ऑप्शन दिया था इन्होंने आंसर, पर मुझे लगता है कि बी करेक्ट है। ठीक है जी, तो आंसर इसका बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। आईआईटी ने शायद ए दिया था, ठीक है। तो खैर अब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग जो है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन से मैं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि केवल इस सिंगल टर्म के लिए एक्सप्लेन करने के लिए इतना गिर जाना चाहिए कि जी एक्स कॉज एक्स और एफ डैश माइनस जी डैश साइन एक्स, ये सब इतना लिखना चाहिए। इतना लिखना पड़ जाए अगर, तो बहुत दिक्कत है। थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि हाँ एसोसिएटेड ही है। प्रोडक्ट रूल के दो टर्म में से एक टर्म हटा करके दूसरे वाले टर्म की लिमिट 0, इतनी लंबी कहानी चलती नहीं है बेसिकली, इतनी लंबी कहानी नहीं चलती है, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इसका मैं करेक्ट मानता हूँ, है ना। ओके ना।